इन चार बातों को आपको समझना है, पूरी दुनिया को समझना है। चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। यानी कि आप जिस वाणी से प्रभु का नाम लेते हैं, जिस वाणी से आप कोई चर्चा करते हैं, जिस वाणी से कभी पिताजी को पिताजी कहा होगा, जिस वाणी से कभी माँ को माँ कहा होगा, उस वाणी से अगर आप बकवास करते हैं तो भगवान वाणी को छिना लेंगे। इन आंखों से दुनिया को देखो, दुनिया का नज़ारा देखो, पर किसी को तको मत, किसी को बुरी दृष्टि से मत देखो। अपनी नज़र में भगवान का नूर देखो, और जिसको आप देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है, उसमें भगवान की छवि को देखो। तो इन आंखों का होना इस संसार में महत्व दिखाएगा। इन आंखों से लोगों को तकोगे तो इन आंखों का होना हमें शर्मिंदगी से ढकेगा, हमें लज्जा से ढकेगा, बेशर्माई हमारे जीवन में आ जाएगी। खाओ पियो छको मत, खूब अच्छा अच्छा खाओ, पर इतना ना खाओ कि कभी तबीयत दोबारा खाने की ना करे। चलो फिरो थको मत, ऐसे पद यात्रा करो, ऐसी तीर्थ यात्रा करो, ऐसी भजन यात्रा करो, ऐसी सत्संग यात्रा करो कि थकान न आए जिंदगी में। चलई वेती चलई वेती चलई वेती। सूरज जिस तरह अपने चक्र पर चल रहा है, चंद्रमा जिस तरह अपनी धुरी पर घूम रहा है, यात्रा कर रहा है, सेवा कर रहा है, पृथ्वी निरंतर घूम रही है, हम सबको लेकर सेवा दे रही है, हवा निरंतर बह रही है, कभी भी पानी हमेशा अपनी धारा में प्रवाह करता है, कभी नहीं थकते वो, इसीलिए समाज के काम आ रहे हैं। आपकी चाल कैसी है? आपकी चाल है खरगोश जैसी। आगे निकलने के चक्कर में आप अचानक जोर से दौड़ पड़ते हैं और फिर सांस फूल जाती है, फिर हाय हाय करते हैं और फिर कहीं थक के बैठ जाते हैं और फिर परेशान होके हार जाते हैं, फिर मंजिल खत्म। इसीलिए चरई बीती यात्रा कभी भी संपन्न पूर्ण ना हो, आप कंटिन्यू चलते रहें, पूरी दुनिया का प्रभाव आपके साथ जुड़ता चला जाए। उसके लिए आपको मानव की दिनचर्या में जो चार बातें हैं, इनको जोड़ना है, आपके साथ रखना है। क्योंकि महात्मा संत जो बात कहते हैं वो बात अनुभव की बात होती है। किताब में जो ज्ञान है वो किसी महात्मा का अनुभव है, पर उस किताब के साथ, किताबी ज्ञान के साथ महात्माओं के निजी जीवन का, जीने का जो ज्ञान होता है, बुजुर्गों का जो ज्ञान होता है, वो किताब के ज्ञान से कई गुना बड़ा ज्ञान माना गया है। अनुभव का ज्ञान, जीने का ज्ञान, बुजुर्गों का ज्ञान, पुराने लोगों का ज्ञान हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी ज्ञान किताब का हमारा साथ ना दे, पर अनुभव का, बुजुर्गों का ज्ञान कभी फेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक महात्मा थे, उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, आंखों देखा हाल था। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, 5, 7, 10 लड़के जो ऊधमी शरारती टाइप के होते हैं वो रेल में चढ़ गए। रेल में चढ़ गए तो एक सीट पर बैठ गए, कुछ आगे कुछ पीछे, वहाँ हल्ला करने लगे, ऊधम करने लगे। थोड़ी देर चले, दूसरा स्टेशन आया तो एक बुजुर्ग आदमी उस रेल में बैठ गया, वो भी उन बच्चों की बगल की सीट पर बैठा। बच्चों ने थोड़ी देर में कहा, यार मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, कुछ शरारत करो। तो क्या शरारत करें? तो कहा चेन खींचो रेल की, और जब हम लोग चेन खींचेंगे टीटी आएगा, पूछेगा किसने खींची। तो उस समय इस बूढ़े महात्मा का
नाम बताएंगे, हम सब लोग मिलके बोलेंगे तो टीटी इसको पकड़ेगा और मजा आएगा हमको। आप कल्पना करिए, इस कथा को मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये चर्चा कथा नहीं कहानी, एक टॉपिक इसलिए मैं सुना रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ लोग इसके लिए पैदा हुए हैं कि हम किसी को किस तरह दुखी करें, हम किसी को किस तरह परेशान करें। इसके लिए कुछ लोगों ने जन्म लिया है। उनको पर दुख में ही सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही ये बिगड़े हुए लड़के जो ट्रेन में थे, उनको भी यही भाव था, उनमें भी यही चरित्र था। उन्होंने महात्मा उस बाबा को ऐसे अनर्गल ही फंसाना और दुख देने की सोच करके चेन खींच दी। अब चेन खींच दी तो रेल रुकी। उससे पहले ये पता चला, बाय द वे टीटी ने बात हमारी नहीं मानी और हम लोगों ने चेन खींची, ये पता चला तो टीटी को अपन पैसे वैसे दे के रफे दफे कर देंगे। तो सब 10-5 बच्चे जो थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी जेब में टटोला क्या है, तो सबकी जेब में किसी की में 150, 200, 100 रुपए थे। उनमें जो मुखिया था वो सबको निकाल के जमा कर दिया। वो महात्मा जो था वो देख रहा था, किसने 150 दिए हैं, किसने 100 दिए हैं, किसने 250 दिए हैं। कुल मिलाकर सबका महात्मा ने गणित लगा लिया था कि ये 1200 रुपये जमा होकर के इस आदमी की जेब में रखें। जैसी टीटी आया, ये चैन किसने खींची किसने खींची, तो सबने कहा इस बाबा ने खींची, बाबा ने खींची। बाबा ने खींची और खींची थी नहीं बाबा ने। टीटी ने प्रेशर में आकर बाबा को डांटा और कहा, तुम इतनी उम्र हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती और तुमने कानून को तोड़ा है, चेन खींची है, तुम्हें पता है इसकी क्या सजा तुम्हें मिल सकती है। बाबा सुनता रहा टीटी की बात। टीटी ने जब पूरा कर दिया, उसके बाद में बाबा खड़ा होकर बोला कि कंडक्टर साहब, टीटी साहब, मैंने जो है चैन तो खींची है, पर मैंने चैन क्यों खींची है, मैंने चैन मजबूरी में खींची है। और मेरी मजबूरी यह है कि इन 6 बच्चों ने मेरे 1200 रुपये मुझसे छिना लिए हैं और इसकी जेब में रखे, नहीं तो देख लो, आप टटोल लो। टीटी ने जब हाथ डलवाया, देखा तो 1200 रुपये निकले बाहर। टीटी ने उन सब को उतार करके थाने में बंद कर दिया। 1200 रुपये बाबा को दे दिए। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात, ये कहानी ये शिक्षा दे रही है कि उस बुजुर्ग आदमी का जो अनुभव था जीवन का, उस अनुभव के कारण ये दुष्ट बच्चे जो थे वो उस पर सफल नहीं हो पाए और वो 1200 रुपये भी बाबा को मिल गए और सम्मान भी बाबा को मिला, क्योंकि वो अपराधी था नहीं। और ये जो दुर्जन थे, बच्चे बिगड़े हुए, ये अपराधी थे, इन्होंने गलत किया था, बाबा को फंसाने का काम किया था, पर खुद फंस गए। इसीलिए महात्मा कहते हैं, जीवन में गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है, वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का, सूरज की तरह काम करता है। पर उससे भी बहुत अधिक जो काम है वो है अनुभव के ज्ञान का। हमारे बुजुर्गों का जो ज्ञान है वही ज्ञान है शास्त्र, उपनिषद। ये सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने रिसर्च किया, तप किया, जप किया, दुनिया को पढ़ा, दुनिया को देखा, उसके ऊपर लिखा, वो अनुभव का जो ज्ञान है वो मेरे और आप सबके जीवन को धन्य करता है। हम सब लोग उससे धन्य होते हैं, प्रभावित होते हैं। उसके चलते ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार है, रामायण का प्रचार है, गीता का प्रचार है। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम कथा बार बार सुनते हैं, बार बार हमारे शिष्य लोग खर्चा करते हैं, हम कथा गाते हैं। अभी 2 दिन में काशी से आए हैं, अब यहाँ कथा कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीवन में जैसे पानी में कोई लकीर खींचो, जब आप पानी में लकीर खींचते हैं तो दिखती तो है कि खींच रही है, पर 1-2 सेकंड के बाद वो मिट जाती है। ऐसे ही आप रेत में लकीर खींचो, वो खिंच तो जाती है,
पर एक दो दिन के बाद हवा चलती है तो वो रेत की लकीर भी मिट जाती है। ऐसे पानी में लकीर मिट जाती है, रेत में लकीर मिट जाती है। ऐसे ही बार बार कथा सत्संग प्रवचन सुनने वाला जो ज्ञान है वो भी हमारी बुद्धि से मिटता रहता है। इसीलिए बार बार कथा करनी पड़ेगी, बार बार सुननी पड़ेगी, क्योंकि रेत की लकीर है, पानी की लकीर है। संसार में कितनी भी लकीर खींचो, यहाँ लकीर बनती तो है पर टिकती नहीं है। कितने आ गए और कितने चले गए अपने यश के लिए। लकीर खींच खींच के थक गए पर लकीर टिक नहीं पाई। लकीर बनी जरूर, लोग ये तो जानते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा काम किया, महान काम किया, पर धीरे धीरे उसके काम पर धूल पड़ती रहती है, मिट्टी पड़ जाती है, वो दब जाता है। तो जैसे किसी का यश भी दब सकता है, अच्छाई भी दब सकती है, किसी की महानता भी दब सकती है, ऐसे ही हमारी बुद्धि में पाया हुआ जो ज्ञान है वो भी दब जाता है। देखने में तो आप सब ज्ञानी बैठे, आपको खूब ज्ञान है, जीवन का भरा पूरा अनुभव है, आप उस अनुभव से अपना गृहस्थ चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, बच्चों को बुद्धि देते हैं, शिक्षा देते हैं, बातें बताते हैं, अच्छी बुरी सब समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि आपको ज्ञान है। पर वो ज्ञान मटेला हो गया है। मटेला कैसा मटेला? अब इस समय पानी यमुना में बहुत चल रहा है, पर पानी कैसा चल रहा है? मट मैला पानी चल रहा है। पानी तो ज़्यादा है पर उसमें मैल भी ज़्यादा आ रहा है, यानी मिट्टी भी साथ आ रही है। गंगा में बाढ़ आ रही है पर उसमें मिट्टी भी साथ आ रही है। गंगा में पानी जब छोटी धारा में रह जाता है तो मिट्टी धीरे धीरे बैठ जाती है, तो पानी जो है एकदम साफ दिखता है, उसमें मटेलापन नहीं होता। तो ऐसे ज्ञान तो ज़्यादा आपके पास है, पर वो मटेला ज्ञान हो गया है, उसमें ये संसार का लोभ, लालच, मोह, तृष्णा ये मिक्स हो गया है। उस ज्ञान को फिल्टर करने के लिए, उसे शांत करने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। ये जो सत्संग आज हम सुन रहे हैं ये आवश्यक है, बार बार रोज। आपके घरों में किचन में जो है ना वो लगा हुआ है फिल्टर, एक्वागार्ड का कंपनी का या दूसरी किसी कंपनी का। जैसे कोई भी ब्रश हम करते हैं, कोई भी पेस्ट लेते हैं तो बच्चे उसको कोलगेट ही बोलते हैं। कोलगेट कर लिया क्या? माँ ऐसा बोलती है, पर कोलगेट है नहीं, है पतंजलि का, पर घर में नाम कोलगेट है तो कोलगेट ही बोलते जा रहे हैं सब। भाई आज तो हमने कोलगेट भी नहीं की जल्दी जल्दी में, पर वो कोलगेट नहीं था, दूसरी कंपनी का पेस्ट था, क्रीम थी, पर वो अब रट गया है। ऐसे ही एक्वागार्ड भी जो है रट गया है फिल्टर के रूप में। कोई भी चीज हमारी जहन में आ जाती है, नाम के रूप में वो बैठ जाती है। पुराने जमाने में आदमी एक चीज ऐसे रट गई थी, पुराने जमाने की कहावत है, कोई आदमी बच्चा कोई बैठे खटिया पे बाबा वगैरह और दो चार बार बच्चे साइकिल लेके उनके पास घूम रहे हैं, बार बार साइकिल ला रहे हैं, तो बुजुर्ग लोग थोड़ा सा गुस्से में कह देते थे कि ऐसा साले कहीं एम पाला नहीं ले आया सो छाती पे चढ़ाए दे रो यार। तो पुराने जमाने में एम पाला का नाम ऐसा था कि सबकी जुबान पे, कोई ज्यादा इतरावे तो उसके लिए भी लोगों के पास नाम रटा हुआ था। कोई कपड़े अच्छे पहन लेवे तो बड़े बूढ़े उसको भी गाली देते थे, ए सारे ऐसा कहूँ पिलाट गुना जा रहा हो सो सज रो है। अब हमें तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि वो पिलाट कहाँ है, क्या लफड़ो है, कौन सा गांव है, क्या बीमारी है। पर जो सुनते आ रहे हैं कहावतें, उन कहावतों में एक चीज फिक्स हो जाती है, नाम फिक्स हो गया। अच्छा कलकत्ता बहुत दूर है, दिल्ली पास में, और पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, पर बड़े बूढ़े गाली में नाम कलकत्ते को ले में। कैसे कहूं कलकत्ता ना जा रहो सो मुड़क मुड़क के देख रहे हो शीशा की ओर। अच्छा कलकत्ता में ऐसा क्या है जो वहां सुंदर होके जाना पड़ेगा, और हमारे गांव में ऐसा क्या नहीं है कि यहां हम सुंदर ना रहें। पर कहावतें बनी हुई हैं, क्योंकि कलकत्ता बड़ा शहर है, इसीलिए उसका नाम बुजुर्गों की जुबां पे आता रहा होगा। पिलाहट भी कोई गांव होगा पास में, उसका भी नाम आया।
एम्पाला गाड़ी, एमिस्टर गाड़ी जो बड़ी प्रसिद्ध थी पहले, उनका भी नाम आता था। बाद में फिर मर्सरी का नाम आने लग गया। मर्सरी से भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं जो पता नहीं है बुजुर्गों को, पर वो मर्सरी बोलते हैं। ऐसी कहूँ मर्सरी ना ले आओ। तो ऐसे कुछ चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। तो ये भागवत हमारे जीवन में परमानेंट हो गई है। अभी मैं शिव कथा कह रहा था काशी में, 2-3 भक्त आए, नज़दीक के थे, वहीं के सुल्तानपुर के पास के, टीवी पे जुड़े थे, वो आए थे। तो उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि महाराज हम आपकी भागवत सुनते हैं हमेशा, और आज भागवत सुनने आए आपका दर्शन करने। उन्हें यही नहीं पता कि हम शिव कथा कह रहे हैं, शिव पुराण कह रहे हैं। जैसे भागवत लोगों के लिए दिमाग में बैठ गई है। आप कोई भी पुराण की कथा गाओ, पर आधे ज़्यादा लोग तो यही बोलते हैं कि भागवत चल रही है, भागवत कहते हैं। क्यों? जग प्रसिद्ध जो चीज़ हो जाती है वो सबके काम नाम पे आ जाती है, सबके व्यवहार में आ जाती है। हमारे और आपके जीवन में भी इसी तरह ये व्यवहारिक जुड़ गई है। इसलिए एक 2 पंक्ति का भजन है, उसको आप सब लोग आनंद के साथ गुनगुनाइए। और अपने आप को, भैया इसकी पावर कम कर देगा कि नहीं? आवाज है नहीं 2 पैसे की और खामखा। हेलो, श्री राधे। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा कम कर दे, आवाज बहुत मोटी भारी है, और इसमें मॉनिटर की वजह से हो रहा है। मॉनिटर में कम कर दे थोड़ा। भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार बढ़ा दिया, वहां से कम किया, यहाँ बढ़ाता है। कट जाएगी 84, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। वही तो मोटी मोटी आ रही है और बाकी आ रही है।
मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, गुलजार चमन कर ले, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे इतने, इस मैली चादर में है दाग लगे इतने, सत्संग के साबुन में है झाग भरे इतने, सत्संग के साबुन में है झाग भरे उतने, है झाग भरे उतने, है झाग भरे, उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, ओ एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। आखिरी शब्द में भजन की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, सुन कर की वाणी को हो जा आत्मज्ञानी, सुन कर के वाणी
दिल से, ओ जीवान हिले दिल से, तू प्रभु सुमिरन कर ले, 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 एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन